Our today's topic is getting started with Python. ठीक है, this is our today's topic. And inside this I will discuss introduction. Okay, introduction of Python. So starting with what is Python? What is Python? ठीक है, वो जो Python क्या है, तो Python क्या है? Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. What is Python? Python is what? Python is a programming language. Programming language. And my question is, what is programming language? Again, a question is, what is programming language? Programming language क्या होता है? तो बच्चों, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मेथड है, एक तरीका है, राइट, जिससे हम सॉफ्टवेयर, है ना, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं. ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, इससे हम एप्लीकेशंस डेवलप करते हैं. Application, apps I'm writing, application develop करते हैं, right? Now one thing is here, suppose in my mind, sir, my requirement to develop a calculator. ठीक है, मेरी requirement एक calculator develop करनी है. Yes, Python will help you. ठीक है, by the help of Python you can develop this calculator application. Sir, my requirement to create a email application. Email, right? Email I can say, or should I say Gmail? Gmail, it's a Google application, right? Email, Gmail, Yahoo Mail, like this. I want to develop a application by which I can send the mail. Yes, happily possible with Python. So web applications हैं, desktop applications हैं. Web application ऐसी application जो इंटरनेट के थ्रू चल रही है ना, या इंटरनेट पर चल रही है, इंटरनेट से चल रही है. दैट इज द वेब एप्लीकेशंस लाइक ए जीमेल, ईमेल, याहू मेल एंड ऑल, राइट. कैल्सी मे बी द स्ट्रॉन्ग चांस कि कैल्सी आपके फोन के अंदर हो सकता है. देयर इज नो नीड टू द इंटरनेट कनेक्शन, राइट. इंटरनेट कनेक्शन आपके पास है नहीं है, लेकिन कैलकुलेटर आपका बढ़िया काम करता है. ठीक है, कोई म्यूजिक की एप्लीकेशन हो सकती है, राइट, तो वो आपके लिए बढ़िया काम कर रही है. आपका इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं है, VLC है, MX प्लेयर है, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है, वो आपकी काम कर रही है, राइट. तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है. Python इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बाय विच वी आर डेवलपिंग softwares, applications and web applications and different so many things we can do. Now one thing is here, language, you know that what is the language as I discussed before. कि language क्या है? Language एक medium है. Language is a medium. और ये करता क्या है? ये medium करता क्या है? ये medium एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है. एक किसके लिए? दिस इज माई PC, दिस इज माई डिवाइस एंड यूजर के बीच, है ना. यूजर मैं कह सकता हूं, मैं डेवलपर कह सकता हूं. तो इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करना है. भाई मुझे आपसे कम्युनिकेशन करना है, तो क्या होगा? सिंपल, आई कैन यूज सम लैंग्वेज, सम मीडियम जो आप समझ सकते हैं. बट कंप्यूटर से कम्युनिकेशन करना है, सो आई रिक्वायर्ड सम languages which is understandable by the computer, or should I say a computer programming language या computer languages. ठीक है, तो वैसे ही Python एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, या फिर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं किसी डिवाइस के साथ, है ना. लेटर वी डिस्कस ऑन डिटेल व्हाट अबाउट दिस. एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि Python जो है वो एक जर्नल पर्पस लैंग्वेज है. वन इज आई एम सेइंग कि ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है
और दूसरी बात मैं कह रहा हूं, ये एक जनरल GENERAL जर्नल पर्पस PURPOSE पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। ये एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना, यानी कि एनी टाइप ऑफ एप्लीकेशन इन योर माइंड। जस्ट मैंने भी बताया कि भाई कैलकुलेटर मुझे बनाना है, तो ये एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसको आपको अपने डिवाइस पर इंस्टॉल करना पड़ेगा एंड यू कैन यूज, नो नीड टू द इंटरनेट। मुझे रिक्वायरमेंट है कि भाई मुझे एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है, मुझे आजकल आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क, है ना, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। ऐसे सारी एप्लीकेशन जो आज की डिमांड है ना, जो आज की डिमांड है। आपका विंडो 10 के अंदर बच्चों एक एप्लीकेशन होती है कॉर्टाना, वो आपका काम करता है। आपकी अमेजोन एक स्पीकर आता है, आपने देखा होगा, सुना होगा टीवी में, वो सब कुछ किस पर बेस्ड है? आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बेस्ड है। तो ऐसे किसी भी एप्लीकेशन के लिए जो आज की डिमांड में है, चाहे वो डेस्कटॉप हो, चाहे वो वेब हो, चाहे वो नेटवर्क एप्लीकेशन हो, सब कुछ पॉसिबल है पाइथन से। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड जर्नल पर्पस, यानी कि कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं बनाई गई है ये लैंग्वेज। इस लैंग्वेज से किसी भी टाइप के सॉफ्टवेयर को आप डेवलप कर सकते हैं, किसी भी कैटेगरी के सॉफ्टवेयर को आप डेवलप कर सकते हैं, इवन मोबाइल एप्लीकेशंस आल्सो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आई एम सेइंग कि पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट आई एम सेइंग, पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, है ना। तो पाइथन एक हाई लेवल लैंग्वेज है। आई एम सेइंग पाइथन इज ए हाई लेवल लैंग्वेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज? हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब है प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। कैसी लैंग्वेज? हाई लेवल मतलब प्रोग्रामर, PROGRAMMER, प्रोग्रामर फ्रेंडली, FRIENDLY, फ्रेंडली LANGUAGE लैंग्वेज, प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज? एक ऐसी लैंग्वेज जो प्रोग्रामर के लिए, प्रोग्रामर कौन? जो पाइथन का कोड लिखेगा, यानी कि हम, आप, है ना। तो एक ऐसा व्यक्ति जो प्रोग्राम लिखेगा, पाइथन का प्रोग्राम लिखेगा, अगर वो बहुत आसानी से इजी टू राइट कोड, है ना, आसानी से, मतलब बहुत ही कम कोड के साथ, छोटे कोड में हम पाइथन का जो काम हम अदर लैंग्वेज में 4 लाइन में करेंगे, 5 लाइन में करेंगे, वो पाइथन के कोड से हम 1 लाइन में करते हैं, ठीक है। तो कोड क्या हो गया? कंसाइज हो गया, छोटा हो गया, है ना, प्रोग्रामर फ्रेंडली, राइट। दूसरा, इजीली अंडरस्टैंडेबल, है ना, जहां पर प्रोग्रामर आसानी से उस कोड को लिख सके, समझ सके, ठीक है, और कम कोड में ज्यादा काम कर सके, दैट इज मीन्स प्रोग्रामर फ्रेंडली, है ना। तो ये जो पाइथन है, ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है और ये एक प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है। ऐसी और भी लैंग्वेजेस होती हैं, बट बच्चों वी आर फोकसिंग ऑन पाइथन ओनली, ठीक है। दिस इज व्हाट इज पाइथन। द नेक्स्ट पॉइंट इज developed, DEVELOPED, who developed Python, or should I say father of Python, ठीक है, कि भाई पाइथन के फादर या कौन है जिसने पाइथन को डेवलप किया, ठीक है। तो बच्चों वो हैं ग्यूडो वैन रॉसम, ROSSEN, वैन रॉसम, ग्यूडो वैन रॉसम, ठीक है। इन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया, ग्यूडो वैन रॉसम, राइट। और कहां पर डेवलप किया? इन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, INSTITUT, इंस्टीट्यूट ऑफ नीदरलैंड, ठीक है। जब ये
नीदरलैंड के नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम कर रहे थे, NRI, ठीक है, नेशनल रिसर्च ऑफ इंस्टीट्यूट। और कहाँ पर है ये? नीदरलैंड में। जब ये इस इंस्टीट्यूट के अंदर काम कर रहे थे उस दौरान इन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया, राइट। एंड जो बच्चों इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया वो 89 में इसको इन्होंने डेवलप किया, और ये लैंग्वेज पब्लिकली, ठीक है ना, पब्लिकली रिलीज्ड हुई 20 Feb 1991 में, ठीक है। पब्लिकली रिलीज कब हुई है? 20 Feb 1991 में, यानी कि मार्केट में इसको रिलीज किया गया 20 Feb 1991 में, और इसको डेवलप किया गया था 1989 में। ये डेवलप हो चुकी थी, बट पब्लिकली जो वर्जन था उसको आने में थोड़ा टाइम लगा, और 20 Feb 1991 में इसको पब्लिक के लिए मार्केट में दे दिया, ठीक है। नाउ वन थिंग इज हियर कि ग्यूडो वैन रोसम ने इस लैंग्वेज का नाम पाइथन क्यों रखा? Why the name Python? Why the name Python? ठीक है। एक्चुअली क्या था, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, और कहानी ये है बच्चों कि ग्यूडो वैन रोसम को उनके टाइम का, है ना, एक BBC एक चैनल था जिसके थ्रू एक कह सकते हैं सीरियल ब्रॉडकास्ट होता था 1969 से, और ये ब्रॉडकास्ट हुआ 1974 तक, ठीक है। आप डिटेल इसकी चेक कर लेना। तो BBC एक चैनल था जिसके थ्रू ये एक सीरियल ब्रॉडकास्ट होता था, और वो जो सीरियल था वो सीरियल एक्चुअली एक फनी सीरियल था, जस्ट लाइक एक कपिल शर्मा शो, कॉफी विद करण, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सीरियल्स आते हैं, है ना। तो उस तारक मेहता का उल्टा चश्मा, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फनी सीरियल हैं। तो ऐसे ही 1969 से 1974 के बीच में एक सीरियल ब्रॉडकास्ट हुआ था BBC के थ्रू, BBC चैनल के थ्रू, और उस सीरियल का नाम था द कंप्लीट मोंटी पाइथन सर्कस, ठीक है। अब ग्यूडो वैन रोसम एक्चुअली इस सीरियल से काफी इंस्पायर्ड थे, काफी प्रभावित थे, उन्हें अच्छा लगता था ये। उन्होंने तब जाके ये पाइथन यहाँ से उठाया और इस लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा, ठीक है। समटाइम दिस इज ऑल्सो नोन एज मोंटी फ्लाइंग मोंटी, समटाइम दिस सीरियल नेम इज ऑल्सो नोन एज Monty in short, famous as in Monty Python's flying circus, ठीक है। तो ये एक सीरीज थी सीरियल की, तो इसके नाम पर ये इससे काफी इंस्पायर्ड थे, तो इसके नाम पर उन्होंने इसका नाम रखा। जनरली होता है ना बच्चों की, जैसे आप किसी चीज को बहुत लाइक करते हो, कोई सीरियल है, कोई जगह है, तो आप अपने जर्नली अपनी चीजें उस नाम से रिलेट रखते हो। आपको अपना आईडी का पासवर्ड, है ना, ऐसे कुछ मोबाइल के पासवर्ड जो आपको कुछ बहुत रिसेंटली आपको बहुत अच्छा लगा हो, ऐसा कुछ जहाँ से आप काफ़ी इंस्पायर्ड होते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, तो आप उस पर बेस्ड अपना नाम रख लेते हैं। तो ऐसे ग्यूडो वैन रोसम ने, क्योंकि वो इस सीरियल से काफ़ी प्रभावित थे, ये एक फनी सीरियल था, तो उन्होंने अपनी लैंग्वेज का नाम यहाँ से उठाया पाइथन और रख दिया, ठीक है। ऐसे बच्चों बहुत सारी कहानियाँ हैं हर एक लैंग्वेज के नाम के पीछे, हर एक के तो नहीं लेकिन फिर भी कुछ लैंग्वेज के नेम के पीछे ये कहानियाँ हैं। पाइथन के स्नेक से इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि ये सीरियल का नाम मॉन्टी पाइथन सर्कस था या फ्लाइंग सर्कस था, तो उसके नेम पर इन्होंने ग्यूडो वैन रोसम ने इसका नाम रखा, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि सर वाई वी आर लर्निंग पाइथन, है ना, वाई we learn
learning Python because there are already so many different languages. Why are we learning Python? हाँ, तो यहाँ पर और भी बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे आपने सुना होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे C है, C++ है, जावा है ना, पर्ल है ना, पर्ल है, ठीक है, ऐसे ROR है, ऐसे डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, रूबी ऑन रेल, दैट ROR रूबी ऑन रेल, ऐसी डिफरेंट और भी लैंग्वेजेस हैं। सर व्हाई लर्निंग पाइथन? एक्चुअली as compared to these languages which I am writing here, as compared to these languages, Python is the simplest programming language. As compared to these languages, Python is the simplest programming language. एकदम आसान है for the beginners. For the beginners पहले क्या होता था कि भाई C पढ़ लो, C++ पढ़ लो, जावा पढ़ लो, but nowadays you can see कि CBSE ने स्टार्टिंग में यानी कि 6th 7th 8th से ही पाइथन को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, मशीन लर्निंग को पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस, और भी जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, C++, जावा है, और जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, उन लैंग्वेज के कंपैरिजन में पाइथन इज द सिंपलेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि फॉर द बिगिनर्स पाइथन इज द फर्स्ट चॉइस, है ना। एंड नाउडेज 2018-19 से ये लैंग्वेज काफी पॉपुलर हुई इंडिया में। उसका रीजन सिर्फ इतना था बच्चों, मार्केट की डिमांड, है ना। C++, जावा आपने इसके नाम सुने थे, है ना, स्पेशली ये 3 नाम तो आपने बहुत सुने होंगे, .NET भी शायद सुना होगा, लेकिन 2018-19 से और 20 में जैसे कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं, पाइथन एक साथ बहुत डेवलप हुआ। CBSE ने अपने कैरिकुलम के साथ पाइथन इनबिल्ट कर दिया, इंडिया में भी बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हो गई पाइथन पर। तो इसका रीज़न क्या था? इसका रीज़न, और इससे पहले 1991 से ये मार्केट में है, इवन जावा 1990 में आई थी लगभग, और उससे पहले 1989 से ये डेवलप मार्केट में है, मार्केट में 91 से आई एक्चुअली, बट बहुत सारा टाइम हो गया, लेकिन फिर अब जाके पॉपुलर हुई। एक्चुअली बच्चों की ये जो लैंग्वेज है, इसके पॉपुलर होने का रीज़न है मार्केट की डिमांड। मार्केट में आजकल जो डिमांड है वो है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, मशीन लर्निंग का, है ना, मशीन लर्निंग का। अब जैसे आप गूगल, आपके फ़ोन में अगर गूगल है, आप डेफिनेटली गूगल तो होगा ही, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपके पास एक होता है गूगल सर्च। अगर आप वहाँ पर कुछ भी चीज़ बोलते हैं तो वो आपकी बात को सुन के वहाँ पर टाइप कर लेता है, एंड यू से टू द गूगल, हे गूगल, ओके गूगल, तो वो तुरंत पॉपअप हो जाता है उसका एक मैसेज, यस व्हाट कैन आई हेल्प यू, एंड यू से कि गूगल टेल मी ए जोक, तो आप करके देखना, वो आपको एक जोक सुनाएगा, ठीक है। आप बोलोगे कि टेल मी ए जोक इन हिंदी, तो वो हिंदी में आपको जोक सुनाएगा। तो ये सब कुछ क्या है? जस्ट लाइक ए ह्यूमन बिहेवियर। मशीन कैसे बिहेव कर रही है? लाइक ए ह्यूमन, है ना। तो आज के टाइम की डिमांड है। आजकल आपने देखा कि आपके घर का AC हुआ, TV हुआ, लाइट, फैन, ये सब आपके मोबाइल से ऑपरेट होने लगे। मोबाइल आपके पास है, मोबाइल से आप लाइट, फैन, आप कहीं मार्केट में हैं, बाहर हैं, वहीं से आपने AC को ऑन कर दिया, घर पहुंचे, आधे घंटे पहले AC ऑन है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, इसको कहते हैं हम IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, है ना। ये सब कुछ आज की डिमांड है, और ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए जो फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करा रहा है वो है पाइथन, ठीक है। तो क्योंकि मार्केट की डिमांड है, इस वजह से मार्केट में ये चल रही है इस समय, और आगे भी चलेगी। अब जैसे कि बच्चों, किसी चीज़ का प्राइस या किसी चीज़ की डिमांड कब बढ़ती है? जब मार्केट में उसकी डिमांड होती है ना। अब गोल्ड है, गोल्ड महंगा होता है, तो मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो गोल्ड महंगा हो जाएगा, मार्केट में डिमांड घट रही है तो गोल्ड सस्ता हो जाएगा, ऐसा होता है ना। तो डिपेंड करता है। तो इस समय पाइथन की जो डिमांड है वो मार्केट की वो बहुत बड़ी है, और आज के टाइम पे ये फर्स्ट चॉइस है पढ़ने के, ठीक है। दूसरी बात ये है कि सर, फॉर लर्निंग द पाइथन इज वी रिक्वायर्ड एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग? नो नीड एनी प्रीवियस नॉलेज ऑफ प्रोग्रामिंग एज वेल। पाइथन इज जस्ट ए सिंपलेस्ट लैंग्वेज एज आई टोल्ड यू। और अगर किसी बंदे को सिंपल इंग्लिश सेंटेंस पढ़ने आते हैं, लिखने आते हैं, बोलने आते हैं, तो वो पाइथन सीख सकता है।
ठीक है, सिंपल सिंपल, राइट? इफ आई एम शोइंग यू वन थिंग हेयर, जस्ट आई एम शोइंग यू वन कोड, आई नो कि ये शायद आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल होगा, बट समझ लीजिए, इंक्लूड INCLUDE, इंक्लूड stdio studio.h and void main, I'm writing something and printf hello. In C language you need to write this 3-line code, okay, 3 or 4 line code to just print hello, है ना, to just print hello, 3 or 4 line code. But if I'm talking about Python, right, if I'm talking about Python, तो Python के अंदर अगर आपको लिखना है, you just need to write print my work has been done, बस इतना. और जैसे आप इसको रन करेंगे आपका आउटपुट पर हेलो प्रिंट हो जाए, ठीक है. यू कैन सी, फॉर understanding these lines, why hash include studio.h, void main, what is that all, to print just hello, and by the Python that 3 lines code converted into a single line to just print hello, right? So by this type of features, this language is a simplest and easiest language for the beginners, right? And one word for the Python, that Python is all rounder. बहुत सिंपल भाषा में इसको मैं समझाऊंगा कि पाइथन इज ऑलराउंडर क्या मतलब है. और जो पाइथन ने अपनी जो कंटेंट है ना, वो उसने सी लैंग्वेज से लिया है, ठीक है, सी से लिया है, उसने C++ से भी लिया है, जावा से नहीं लिया क्योंकि जावा पाइथन के बाद आई थी. और एक मॉड्यूल मॉड्यूल 3 नाम से एक लैंग्वेज थी, उससे अपना लिया है. एक लैंग्वेज थी ABC, उससे भी अपना सिंटैक्स लिया है. तो उसने जहां पर जो चीजें अच्छी थी, ठीक है, वहां से कंटेंट को उठाया और यूडो वैन रॉसम ने जितना सिंपलेस्ट हो सकती थी उतना सिंपलेट इस लैंग्वेज को बना दिया, ठीक है. लेस कोड रिक्वायर्ड, easy to understand, just like English sentences, and no need any previous knowledge of the language, ठीक है. So this is about who developed Python and father of Python, why name Python, why are we learning Python, है ना, that all things we have covered. Okay. That next thing is, to use Python we must download it, right? So where you can download it, I'm giving you the link and I'm telling you, okay. So and so many different distributions, should I say so many different flavors and distribution, you can understand ना. आइसक्रीम आपने लिया, आइसक्रीम के डिफरेंट फ्लेवर्स हैं, ऐसे ही पाइथन के भी डिफरेंट फ्लेवर्स हैं. और जो जनरल पाइथन हमारा यूज़ होता है वो होता है हमारा सी पाइथन. तो मैं बताता हूँ कि सी पाइथन को कैसे हमें डाउनलोड करना है. जावा के साथ पाइथन यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं जे पाइथन. डॉटनेट एक लैंग्वेज है, उसके साथ हम पाइथन यूज़ करते हैं, उसको कहते हैं हम आयरन पाइथन. ऐसे डिफरेंट फ्लेवर्स हैं मार्केट में, मैं बाद में इसको डिस्कस करूँगा. तो सिंपली पाइथन अगर आपको डाउनलोड करना है, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसको हम कहेंगे सी पाइथन और पाइथन डाउनलोड. जस्ट आई नीड टू राइट ऑन द Google Python download and there is a website www.python.org. and एक और इम्पोर्टेंट बात कि ये जो लैंग्वेज है ये ओपन सोर्स है एंड फ्री है. ओपन सोर्स एंड फ्री मतलब नो नीड टू पे. इसके लिए आपको किसी को पे नहीं करना है इसके सॉफ्टवेयर के लिए. ये कम्प्लीटली इसका सॉफ्टवेयर फ्री है, ओपन सोर्स है, ठीक है. इट्स मे बी लिटिल स्लो इंटरनेट, just wait. Yeah, it's done and my Python website is open, python.org. downloads पे जाके आप ओपन हुए हैं and download the latest version of Python. So
download Python 3.8.5. This is the latest version, and when you click on it, तो ये बच्चों विंडोज़ के लिए वर्जन है, and you can check download for Windows, Mac OS, other platforms, ऐसे different platform. Mac OS मतलब अगर किसी के पास Apple का लैपटॉप है तो वो इसके लिए करेगा, अदर प्लेटफॉर्म Linux वगैरह के लिए. विंडोज़ पे बहुत सारे वर्जन्स यहाँ पर अवेलेबल हैं. विंडोज़ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर वो बहुत सारे पुराने वर्जन्स भी यहाँ पर दिखाएगा. ठीक है, ये देखिए बहुत सारे पुराने वर्जन्स भी यहाँ पर वो दिखा रहा है, जैसे लॉन्ग लिस्ट ऑफ द पाइथन. बट हम लोग जो डाउनलोड करने वाले हैं, हम लोग करेंगे बच्चों लेटेस्ट वर्जन इसका, पाइथन 3.8.5. जैसे ही आप इसको करोगे बच्चों, मैंने भी जैसे बताया, वेबसाइट ओपन करोगे तो यहीं पर आपको मिल जाएगा, एंड यू कैन क्लिक ऑन इट, एंड इट्स ओनली 25.5 MB सॉफ्टवेयर. आप इसको कर सकते हैं क्लिक. और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आपको एक छोटी सी चीज़ें याद रखनी है, बाकी तो सिर्फ नेक्स्ट करते जाना, ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा. बस एक बहुत छोटा सा चीज़ है जो आपको याद रखनी है while installing the Python, and I'm telling you. And okay, I just double click on it. Okay, I have already installed, because so that's why that option is not coming. But आपको क्या करना है बच्चों, एक यहाँ पर नीचे जैसे आप इसको डबल क्लिक करोगे तो बिल्कुल बॉटम में है ना, जैसे यहाँ पर अभी मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर ये जो एरिया है, इस बॉटम वाले एरिया में, यहाँ पर जहाँ पे मैं अपना कर्सर हिला रहा हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि सेट टू द पाथ समथिंग करके, है ना. तो आपको क्या करना है, वो जो वहाँ पर एक चेकबॉक्स होगा, उसको ज़रूर आपको चेक्ड कर देना है ना. वो बाय डिफ़ॉल्ट अनचेक होगा, ठीक है, तो आपको उसको ज़रूर चेक्ड कर देना है. चेक्ड करने से क्या होगा, इसका पाथ सेट हो जाएगा. जावा वालों को ज़्यादा समझ में आता है पाथ वाला कंसेप्ट, तो पाइथन ने इसको ऑलरेडी सेट करके दिया हुआ है. बस आपको वो नीचे जो ऑप्शन आएगा पाथ सेट करने का, उसको इनेबल कर देना है. जैसे आप उसे इनेबल करेंगे तो आपका जो पाथ है पाइथन का वो सेट हो जाएगा. ठीक है, जस्ट वेट, आई एम शोइंग यू किस तरीके से फिर शो होगा. और यहाँ पर फिर मैं सर्च करता हूँ पाइथन, तो आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है पाइथन 3.8. ये मेरा लेटेस्ट वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. एंड IDLE, ओके, ये पाइथन का अपना खुद का सी पाइथन है ना, ये पाइथन का अपना खुद का यहाँ पर सॉफ्टवेयर है इनबिल्ट. तो ये है IDLE, एंड I stand for integrated, D for development, L for learning and E for environment. ठीक है, integrated, INTEGRATED, integrated development, 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 learning, LEARNING, learning in environment, IENVIRONMENT, environment. ठीक है, the full form of is integrated development learning environment. ठीक है, यही वो सॉफ्टवेयर है जिस पर आप अपने पाइथन के कोड को रन करेंगे. एंड आई एम शोइंग यू, जस्ट वेट. इसको हम पाइथन सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, या पाइथन इंटरैक्टिव मोड, राइट. एक्चुअली पाइथन देखिए यहाँ पर मेरा जो वर्जन है 3.8.1 है. 3.8 होना कंपलसरी है, उसके नीचे आप मत यूज़ कीजिए. और अभी जो मैंने देखा वहाँ पर रिलीज वर्जन था 3.8.5, पर देयर इज़ नो इशू. आप अगर आपके में इंस्टॉल्ड है तब कोई बात नहीं, अगर इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप ये लेटेस्ट वर्जन इसका इंस्टॉल कर लीजिए, अदरवाइज जो भी वर्जन आपका है दैट्स ओके. तो बच्चों ये हमारा कहलाया जाता है पाइथन सेल. जैसा कि आप देख पा रहे हैं पाइथन 3.8.1 पाइथन सेल हम इसको कहते हैं. हम इंटरैक्टिव मोड इसको हम कहते हैं, ठीक है, इंटरैक्टिव मोड कहते हैं, पाइथन सेल हम इसे कहते हैं, और पाइथन IDL भी इसको कहते हैं. तो ये हमारा एक इंटरैक्टिव मोड है. इंटरैक्टिव मोड का मतलब है कि जस्ट यू राइट एनी इंस्ट्रक्शन, जस्ट आई एम राइटिंग 1 plus 2 and it's giving me the output, that's 3, right. So just you write any I'm writing hello, so it just return me the output hello. ठीक है, तो ये एक इंटरैक्टिव मोड है जहाँ पर हम जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं, राइट, उसको ये तुरंत हमें शो कर देता है. पाइथन को हम दो तरीके से यूज़ कर पाते हैं सी पाइथन फ्लेवर के साथ. वन इज scripting mode and one is
interactive mode, right? One is scripting mode, one is interactive mode. Later we discuss on this, and this is complete from my side today. It's an introduction part. Okay.